और अगली खबर भी आपके काम की है। दरअसल भोपाल की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। धूल और गड्ढों से भोपाल वासियों के बुरे हाल हैं। लगातार खराब सड़कों की शिकायतें मिल रही हैं। 15 दिन में सड़क सुधारने का दावा भी पीडब्ल्यूडी की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग एजेंसियों के फेर में सड़कें उलझी हुई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। भोपाल में 10,800 किलोमीटर की सड़कों पर 134 पॉट हॉल है। पीडब्ल्यूडी के पास भोपाल की 573 किलोमीटर की सड़कें हैं तो नगर निगम के पास करीब 4,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में एक बार फिर से सड़कों ने हालत लोगों की खराब कर दी है। वाहन चालक यहां से गुजरते हैं, दो पहिया वाहन भी गुजरते हैं और कई बार तो यहां पर हादसे भी हो चुके हैं। अब आपको यह भी बता दें कि सड़कों की शिकायतों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिस पर आमजन शिकायतें कर सकते हैं। कई बार शिकायतें की गई लेकिन कभी सुनवाई नहीं होती है। 15 दिन के अंदर सड़कों को दुरुस्त करने का दावा पीडब्ल्यूडी विभाग जरूर कर रहा है, लेकिन उसमें भी एजेंसियों का फेर आ जाता है। ये कहा जाता है कि उस विभाग की सड़कें हैं, ये उस एजेंसी का काम है। ऐसे में अलग अलग एजेंसियों के फेर में सड़कें उलझी हैं और हालात जस के तस ही पड़े हुए हैं। खास बात यह है कि जब भोपाल में अलग अलग तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, एक तरफ बता दें आपको कि मेट्रो का निर्माण चल रहा है, दूसरी तरफ गड्ढे खोद दिए गए हैं कहीं किसी तरह के निर्माण कार्यों के नाम पर, तो बारिश के समय में लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। सड़कों पर धूल का अंबार लगा हुआ है, गड्ढे बड़े बड़े जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजब भोपाल की गजब सड़कें, सूरज जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, कब तक दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि सरकार की ओर से तो कोशिश है, मुख्यमंत्री ने इन सड़कों की शिकायत के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसमें कई तरह की जो शिकायतें वो पहुंच रही है, बड़ी संख्या में शिकायतें सड़कों के दुरुस्त करने के लिए पहुंच रही है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती। देखिए जय, ये हर साल का रोना है क्योंकि हम देखते हैं हर साल बारिश के समय सड़कें खराब होती हैं, कई गड्ढे होते हैं और नगर निगम लगातार दावा करता है, पीडब्ल्यूडी दावा करता है कि सुधार कार्य कर लिया जाएगा। लेकिन फिर अगले साल जब बरसात आती है तो हालत वही होती है कि सड़कें गड्ढों में तब्दील होती नजर आती हैं। और देखिए गाड़ियां ऐसे चलती हैं कि जैसे वो हिचकोले खा रही हैं, मतलब सड़क पे नहीं बल्कि किसी झील या झरने पर तैरती हुई नजर आ रही है। देखिए राजधानी भोपाल के प्रमुख सड़क हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं आधे आधे फीट के गड्ढे हैं जिसके चलते वाहनों की स्थिति क्या होती है। और लगातार फेर यही रहता है कि कई बार दावे किए जाते हैं कि ये नगर निगम की सड़क है, कई बार पीडब्ल्यूडी की सड़क है, कई बार दूसरी एजेंसियों की सड़क है, लेकिन इन सड़क पर चलने वाले जो वाहन हैं वो ही परेशान होते हैं। देखिए ये लंबी बात है। इसके अलावा जिस तरीके से जब प्लानिंग की जाती है तो एक बड़ी खामी ये भी रहती है कि पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होती और ख़ासतौर से जब डामर में पानी भरता है तो वो उखड़ने लग जाता है। वैसे ही हालात भोपाल की सड़कों के भी हैं कि जैसे ही बारिश होती है लबालब पानी भर जाता है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देखिए अभी भी 2 दिन से लगातार मौसम लगभग खुला है, इसके बावजूद भी अभी भी पानी भरा है। और देखिए गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो कैसे हिचकोले खाते निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ हालात ये है कि जो बजरी है यानी बारीक जो डामर के जो कण है वो एक तरफ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां गड्ढों वाली सड़क है तो वहीं धूल उड़ती हुई सड़क भी नजर आ रही है, धूल उड़ाते हुए वाहन यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो बजरी उड़ती है उसका समाधान कैसे उसको इकट्ठा किया जाए। तो एक ही सड़क पर दो अलग अलग प्रकार की परेशानी आप देख सकते हैं। एक तरफ गड्ढे गड्ढे हैं तो दूसरी तरफ जो बजरी उड़ रही है उसके चलते धूल। और हैरानी की बात है सूरज के राजधानी की सड़कें हैं। आप सोचिए वीआईपी मूवमेंट जहां पर होता है, तमाम वीआईपीज का डेरा जमावड़ा जहां लगा रहता है, मंत्रालय है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ है, उसके बावजूद ये हाल है सड़कों के, तो आप अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण इलाकों में या दूसरे जिलों में क्या हाल होंगे। सड़कों की मरम्मत को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री की ओर से लॉन्च किया गया, लेकिन अभी भी सड़कें एक दूसरी एजेंसियों के फेर में ही उलझी पड़ी हुई है और उसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए।